नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं इंसिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ दो टॉपिक्स। पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, दूसरा टॉपिक है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। इस वीडियो में आपका कुछ एमसीक्यूज दिए जाएंगे जो पीवाईक्यूज भी है और कुछ एक्सपेक्टेड भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर प्रतियोगी परीक्षा में आपको लाभदायक साबित होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है विच नंबर सिस्टम इज यूज्ड इंटरनली बाय अ कंप्यूटर टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। टाइम शुरू होता है आपका अब। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के अंदर जो कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती है उसके अंदर कौन सा नंबर सिस्टम यूज किया जाता है। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, किसके अंदर अपना सारा वो डेटा इनपुट लेगा, आउटपुट देगा। इसका आंसर है बाइनरी। बाइनरी के अंदर 0 और 1 की फॉर्मेट में सारा डेटा स्टोर होता है और उसी के अंदर आउटपुट भी देता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसके अंदर कितने डिजिट्स यूज किए जाते हैं। ऑप्शन है 2, 8, 7 और 16। ऑक्टल नंबर सिस्टम एक टाइप है नंबर सिस्टम का जिसके अंदर आपको बताना है कि कितने डिजिट्स यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा आपके पास 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर 0 to 7 डिजिट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, 0 to 7 हो गए टोटल 8 डिजिट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्वर्जन वाला, जिसके अंदर आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर, ये जो आपको दे रखा है उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 9, 10, 11 और 15। बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसके ऊपर लगाना होगा आपको पावर। इसका आंसर आएगा आपका 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर सिस्टम यूजेस डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एंड लेटर्स A to F। कौन सा नंबर सिस्टम है जिसमें 0 to 9 डिजिट्स यूज होते हैं और उसके साथ साथ लेटर्स भी यूज होते हैं A to F से। ऑप्शंस है ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी और डेसिमल। बाइनरी के अंदर आपने देखा होगा कि 0 to 1 यूज होता है। डेसिमल में आपने देखा होगा 0 to 9 यूज होता है, मतलब उसका बेस होगा 10। ऑक्टल में होगा 0 to 7, बेस 8। हेक्साडेसिमल में यूज होगा 0 to 9 और लेटर्स यूज होंगे A to F। आपका आंसर होगा हेक्साडेसिमल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका एक क्वेश्चन है जिसके अंदर फिर से कन्वर्जन वाला पूछा गया है। डेसिमल को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 8, F, 23 और A। ठीक है, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका आंसर होगा A। डेसिमल नंबर सिस्टम जो 1 और 0 है वो हेक्साडेसिमल के अंदर कहा जाता है A। ठीक है, मतलब A to F जो रहेगा वो आपका स्टार्ट होगा 10 से और चलेगा कहाँ तक,
15 तक। ये ए और ये हो गया आपका एफ। ठीक है, तो ए को कहा जाएगा 10, तो दैट इज वाई इसका आंसर होगा ए। सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनके अंदर से बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी। टाइम शुरू होता है आपका। देखिए फर्स्ट वाला है 17 जो कि ऑक्टल है, सेकंड वाला है बाइनरी जो कि 1111 है। ठीक है, थर्ड है ए हेक्साडेसिमल, फोर्थ है 15 जो डेसिमल में। इसका आंसर होगा 17 जिसका बेस है 8 ऑक्टल। क्योंकि यहाँ देखो बाइनरी के अंदर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 15 होगा। ठीक है, 15 यहाँ भी आपको दे रखा है, और ए का कितना होगा हेक्साडेसिमल में 10 मान होगा। इन सभी के अंदर से बड़ा कौन हुआ 17, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर बताना है, वो भी इनवैलिड। मतलब आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं साइड में, उसके अंदर से आपको बताना है कि इसमें से इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर कौन सा है। टाइम शुरू होता है आपका। जल्दी आप अपना आंसर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। आपको पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कहाँ से कहाँ तक नंबर यूज किए जाते हैं, 0 to 9 और A to F। उसके बेसिस पे आप इसका आंसर पता कर सकते हैं। इसका आंसर होगा 3G5, क्योंकि जो G है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर नहीं आता है, सिर्फ F तक ही आएगा। A to F जो अल्फाबेटिकल लेटर है वहीं तक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्ट ऑक्टल नंबर 27 जिसका बेस है 8 इंटू डेसिमल नंबर सिस्टम। आपको एक ऑक्टल नंबर दे रखा है 27 जिसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। ऑप्शंस हैं 18, 30, 23 और 24। जल्दी आंसर लिखिए अपना कमेंट सेक्शन के अंदर। इसका आंसर होगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। आपको डेसिमल नंबर दे रखा है 255, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। ऑप्शन है ई, एफ एफ, एफ ई और F0। इसके अंदर आपको 255 को 16 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा FF। मतलब जब आप 255 को डिवाइड करोगे 16 से, ऐसा कुछ, ये देखिए यहाँ पे आपको लिखना है 255। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे 16। अब जब आप इसका डिवाइड करोगे तो यहाँ इसका रिमाइंडर बचेगा 15, और 15 के अंदर जो जैसा कि आपको पता है डिवाइड नहीं जाता है, तो जो 15 हम बाद में यहाँ लिखेंगे उसी को वापस यहाँ लिखेंगे। तो 15 दो बार लिखा जाएगा, और हेक्साडेसिमल में 15 को क्या कहेंगे F, इसीलिए इसका आंसर होगा 2 बार F। ठीक है, आगे होगा आपको समझ में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन 10 भी कन्वर्जन का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको बताना है कि हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है आपको 3C, और ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करना है। टाइम स्टार्ट होता है आपका अभी। ए ऑप्शन है 38, बी है 70, सी है 23, डी है 74। सभी अपना आंसर जल्दी बताइए। देखिए इसका आंसर होगा 74। जब तक आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपको ऐसे याद नहीं होने वाला है, इसलिए आप
सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए। 10 क्वेश्चन अभी हमने यहाँ तक खत्म किए हैं नंबर सिस्टम के। अब जो स्टार्ट होगा 11 to 20 क्वेश्चन सीरीज, वो होगी अर्थमेटिक ऑपरेशंस के ऊपर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के क्वेश्चंस के ऊपर। किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़े लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी आपको। बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ, जो लिखा है व्हाट इज एन अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? ऑप्शन दे रखा है डेटा स्टोरेज प्रोसेस, लॉजिकल कंपैरिजन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रोसेस या फिर इनपुट ऑपरेशन। टाइम स्टार्ट होता है। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर आपको ऑपरेंड और ऑपरेटर दिए जाएंगे जिसके ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, वही आपको इसके अंदर बताना है। इसका आंसर होगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रोसेस। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब ही यही है कि उसके अंदर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन आपका दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिक ऑपरेटर। वह कौन सा ऑपरेटर है इसके अंदर से जो अर्थमेटिक नहीं है? ये हो गया प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और ये है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसका आंसर है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ऑप्शन डी। ये सभी ऑपरेंड के ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन ये परफॉर्म किया जाता है लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। दैट इज वाई ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है द रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड। जो हम डिवाइड करते हैं उसके रिजल्ट को क्या कहा जाता है? टाइम शुरू होता है। जैसे ऑप्शन दे रखा है ए क्वोशंट, बी रिमाइंडर, सी सम या डी प्रोडक्ट। डिवीजन का जो रिजल्ट आएगा उसे हम क्या कहेंगे लास्ट में, जो आपका ऑप्शन बचता है? इसे कहेंगे क्वोशंट। जैसे आप नॉर्मली डिवाइड करोगे ना तो उसके अंदर लास्ट में जो बचता है, लाइक पूरा डिवाइड गया तो जीरो आएगा लास्ट में, नहीं तो फिर कुछ संख्या बचेगी, तो वो होगा उसका रिमाइंडर। लेकिन जब आप डिवीजन ऑपरेटर यूज करोगे, ये वाला किसी दो ऑपरेंड के ऊपर, फर्स्ट ऑपरेंड और सेकंड ऑपरेंड, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो आपका होगा क्वोशंट। उसका आंसर रिमाइंडर नहीं आएगा, कितनी बार उसका भाग गया है वो उसका क्वोशंट बताएगा। कभी भी डिवीजन ऑपरेटर रिमाइंडर नहीं देता है, ये आपको याद रखना होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अर्थमेटिक ऑपरेशंस के क्वेश्चन, और नंबर सिस्टम तो आपने कर ही लिया है। देखिए 14 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर तो है, लेकिन इसमें बताना है कि यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा है। टाइम शुरू होता है आपका। फर्स्ट ऑप्शन है प्लस, सेकंड है माइनस, थर्ड है डबल प्लस, फोर्थ है मल्टीप्लिकेशन। यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो कि एक ही ऑपरेंड पे काम करेगा। ये आपका एक ऑपरेंड है, इसी के ऊपर आगे काम करेगा, दो ऑपरेंड नहीं होते हैं। जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर तो है, वो दो ऑपरेंड पे काम करेगा। तो इसका आंसर आपके सामने आ चुका है डबल प्लस। डबल प्लस क्या काम करेगा? संख्या के अंदर एक वैल्यू को ऐड कर देगा। जैसे अपने यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 प्लस प्लस इसका मतलब क्या है कि दो के अंदर प्लस प्लस कर दो, इंक्रीमेंट बाय 1। प्लस प्लस मतलब इसका मतलब है कि 2 प्लस कर दो इसके अंदर 1। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। ये आप आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं हम।
क्वेश्चन 15 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसा कि आपने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि पूछा गया था कि यूनरी ऑपरेटर कौन सा है, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है अब कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर कौन सा है, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर का फंक्शन क्या है, यहाँ पे वो क्या काम करता है। पहला ऑप्शन एक वैल्यू से डिक्रीज कर देगा, दूसरा ऑप्शन एक वैल्यू से इंक्रीज कर देगा, या तीसरा ऑप्शन मल्टीप्लाई करेगा एक से या डिवाइड करेगा एक से, फोर्थ ऑप्शन। इसका आंसर होगा इंक्रीज बाय 1। जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, प्लस प्लस यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसे कहा जाता है, तो इसका काम है इंक्रीज करना एक वैल्यू से, मतलब कोई भी आपको एक ऑपरेंड दिया जाएगा, एक वैल्यू दी जाएगी, संख्या दी जाएगी, उसके अंदर आपको एक मान बढ़ा देना है। आया समझ में आप सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन 16 कह रहा है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 8 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लिकेशन बाय 4। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसको आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसके लिए आपको याद होना चाहिए बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल याद होगा आपको तो आप अच्छे से कर पाएंगे इसको। देख सकते हो आप, इसका आंसर आपके सामने आ चुका है, जैसे कि आंसर होगा 16। ठीक है, बोर्ड मास में पहले होगा ब्रैकेट, अब ब्रैकेट दे नहीं रखा है तो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऐसा कुछ नहीं दे रखा है तो पहला क्या होगा, डिवीजन। डिवीजन के अंदर पहले 8 डिवाइड बाई 2 होगा, उसके बाद परफॉर्म होगी मल्टीप्लीकेशन। पहले डिवीजन का जो आंसर आएगा उसी को आगे वाले ऑपरेंड से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 8 डिवाइड बाई 2 आंसर आएगा 4, 4 इंटू 4 को जब आगे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 16। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 के ऊपर। 17 क्वेश्चन कह रहा है विच अर्थमेटिक ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब आप प्रायोरिटी समझ सकते हैं, यही है, ये बड़ा वर्ड है, प्रायोरिटी आप इसका शॉर्ट वर्ड ले सकते हैं। कौन सा ऐसा अर्थमेटिक ऑपरेटर है जिसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है, वो भी आप बोर्ड मास वाले रूल से पता कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लीकेशन या ब्रैकेट। मतलब वो कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो सबसे पहले सॉल्व होगा किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर। इसका आंसर है आपका डी, जो कि सबसे पहले सॉल्व होगा। बोर्ड मास का रूल अगर आप अप्लाई करोगे तो ब्रैकेट सबसे पहले ही सॉल्व होगा किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर। अगर ब्रैकेट दे रखा है तो पहले वो सॉल्व होगा, उसके बाद आगे जो ऑपरेटर दे रखे होंगे उनका सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18। अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है ये एमसीक्यू। और इसके आगे आपको और भी किसी सब्जेक्ट के ऊपर एमसीक्यू चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 10 + 5 जो कि ब्रैकेट में दे रखा है और मल्टीप्लीकेशन बाय 2। इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट 3 क्वेश्चन जो आपने भी पढ़े हैं उनके अंदर सभी के अंदर बोर्ड मास रूल ही यूज किया जा रहा है, तो वो आपको याद होना चाहिए कि क्या चीज कब आएगी और कैसे यूज होगी। इसका आंसर होगा 30। आइए सॉल्व करते हैं। जैसे पहले बोर्ड मास का रूल देखेंगे तो पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या दे रखा है, 10 + 5, 10 + 5 करेंगे तो 15। ठीक है, अब आगे हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अगर आपने पहले ये वाली चीज कर दी, 5 × 2 कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। इसीलिए आपको यहाँ पहले ब्रैकेट दे रखा है, तो विच मीन्स कि ब्रैकेट की सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस प्रायोरिटी है, पहले वो सॉल्व होगा, उसका आंसर आया 15। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया है उसको 2 से, इसका आंसर आएगा 30। ओके, चलिए क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 है, ये भी एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन है।
व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 7+3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 10 डिवाइडेड बाय 5। इसका आंसर आपको बताना है, एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। थोड़ी बड़ी एक्सप्रेशन है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक ऑपरेशन बिल्कुल इजी टॉपिक है, तो बेसिक से हमने स्टार्ट किया, आगे आपको डीप में भी लेकर जाएंगे, सारे टॉपिक्स पढ़ाएंगे। देखिए इसका आंसर आ चुका है आपके पास 13। पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट। एवरी टाइम हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पहले जो बोर्ड मास का रूल है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो पहले यूज होगा आपका 10 डिवाइडेड बाई 5 जो कि ब्रैकेट के अंदर दे रखा है। इसको सॉल्व किया, जो आंसर आया, फिर क्या यूज होगा। अब आपके पास और भी दो ऑपरेटर है, एक है प्लस, दूसरा है मल्टीप्लीकेशन। तो अब आपको याद रखना है कि बोर्ड मास के अंदर उसके ब्रैकेट के बाद कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है। बोर्ड मास के अंदर यूज होता है ब्रैकेट, ऑर्डर, फिर मल्टीप्लीकेशन। तो जो आंसर आया है आपका, उसको अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मल्टीप्लाई होने के बाद फिर देखेंगे कि अब कौन सा लास्ट ऑपरेटर क्या बचा है, प्लस। तो उसको, इन दोनों को मिला के जो हमारे पास आंसर आएगा उसको कर देंगे +7 से। उसके बाद आपका आंसर आएगा 13। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ, तभी आपको समझ आएगा। ये भी एक एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको रिजल्ट बताना है। इसका क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड बाय 3 जो कि ब्रैकेट में दे रखा है, फिर मल्टीप्लाई करना है और फिर आगे 2 + 1 जो कि और ब्रैकेट के अंदर ही दे रखा है। टाइम शुरू होता है आपका अभी। जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर आपका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपके पास आएगा 12। 12 कैसे आया, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। जब ये दोनों सॉल्व होंगे, आपके पास एक पहले वाले ब्रैकेट का ऑपरेंड आया, एक दूसरे वाले ब्रैकेट का ऑपरेंड आया। उसके बीच में जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास लास्ट आंसर आएगा जो कि होगा 12। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। सारे क्वेश्चन आपने इजीली अटेंड कर लिए होंगे। अगर किसी को नहीं, कोई किसी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट आया है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं। किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। किसी भी टाइप्स के आपको कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ, कोई भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दी जा रही है। ये तो दो टॉपिक हो गए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर फंडामेंटल के, जो है नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद हम आगे और लेके आने वाले हैं दो टॉपिक, जिसके अंदर हम आपके और भी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे एनविरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से। अगर इसके अलावा किसी और टॉपिक के ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए, एमसीक्यू चाहिए या पीवाईक्यू चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।